चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मेरठ में जन चेतना महायज्ञ किया जाता है। तस्वीरें देखिए आप जिमखाना मैदान में कि यहाँ जो मंत्रोच्चार के बीच इस जन चेतना महायज्ञ का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पिछले 28 सालों से इसी तरीके से ये महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ 521 कुंडीय ये महायज्ञ है जिसमें आहुति दी जा रही है। पिछले 28 सालों से इस महायज्ञ का जो आयोजन है वो यहाँ मेरठ में किया जाता है जिमखाना मैदान में। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वैदिक पद्धति है उस वैदिक पद्धति से लोगों को जोड़ा जा सके, उनको ये बताया जा सके कि हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं उनसे किस तरीके से जुड़ा जाए। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चाहे किसी भी कार्यक्रम, किसी भी शुभ कार्य की यदि शुरुआत की जाती है तो वो शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा आपने देखा है कि घर में हवन और पूजन भी किया जाता है कि एक तरीके से शुद्धि हो सके। और उसी की तर्ज पर ये जो जन चेतना महायज्ञ है वो महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले 28 सालों से ये महायज्ञ यहाँ पर किया जाता है। जन चेतना महायज्ञ इसको बोला जाता है। तमाम मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के लोग से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो हवन कुंड बनाए गए हैं, जो वेदी यहाँ पर बनाई गई है, वहाँ पर आहुति देते हैं। एक आस्था का ऐसा संगम यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिसे देखकर एक आत्मीयता आती है, एक मन को आत्मिक सुकून मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जन चेतना महायज्ञ को लेकर पिछले कई दिनों से यहाँ तैयारियां की जा रही थी और आज यहाँ पर जो 521 कुंडीय जन चेतना महायज्ञ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी बात एक और आप समझिए कि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को इस अपनी वैदिक पद्धति से जोड़ने के भी पूरे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और देखिए कई स्कूल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ जाएंगे। एक तरफ मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है तो दूसरी तरफ ये जन चेतना जो महायज्ञ है इसका आयोजन किया जा रहा है। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी और तमाम यहाँ स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, तमाम कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ जाएंगे। जो यहाँ वेदी बनाई गई है उसमें आहुति दे रहे हैं, पूरी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है वो किस तरीके की थी, किस तरीके से पूरे दुनिया में भारत का डंका बजता था। चूंकि जो हमारी वैदिक पद्धति है, जो हमारी प्राचीन पद्धति है वो काफ़ी पुरानी पद्धति है और उसी पद्धति से, उसी वैदिक पद्धति से इन युवा पीढ़ी को जोड़ने का जो पूरा प्रयास है वो यहाँ पर किया गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम का, इस जन चेतना महायज्ञ का आयोजन करते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूँगा। राजेश सेठी। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि इस जन चेतना महायज्ञ का उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि हम नई पीढ़ी जो है, सामान्य व्यक्ति जो कि हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में परिचित नहीं है, जिसको यह ज्ञान नहीं कि हमारा वर्ष कब आरंभ होता है, उसको यह जानकारी देना। अपनी प्राचीन वेद की संस्कृति जो है, जो जिसके अनुसार हमारे जिसके यज्ञ का जो सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है, उससे सर्वश्रेष्ठ कर्म कार्य में लोगों को अवगत कराना। सामान्यतः हम सब जानते हैं कि हम जो भी कार्य आरंभ करते हैं वो यज्ञ से आरंभ करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का आधार ही यज्ञ है। हमारी संस्कृति कहलाती यज्ञीय संस्कृति है। इसलिए यदि हम नववर्ष का आरंभ यज्ञ से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को कल्याण की ओर, सुख की ओर ले जाएगा। जीवन में सुख और आनंद चाहिए तो हमें यज्ञ को अपनाना होगा। यज्ञ को अपनाए बिना जीवन में कहीं भी सुख की संभावना नहीं है, क्योंकि जब परोपकार करेंगे तो वही लौट के आएगा। जो हम देंगे लोगों को वही वापस आना है। यदि हम यज्ञ परोपकार करेंगे तो परोपकार के द्वारा हमारा भी कल्याण होगा और यज्ञ संसार का कल्याण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। हम सुनते हैं होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसलिए यज्ञ को करना हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के बिना जीवन में कुछ नहीं है। देखिए यज्ञ के बिना जीवन कुछ नहीं है और यज्ञ जीवन का आधार होना चाहिए कह रहे हैं। यहाँ देखिए कि तमाम स्कूल कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। इन स्टूडेंट से भी हम बात कर लेते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से यहाँ पर आते हैं और एक मन में इस यज्ञ को लेकर उनके मन में क्या भाव है। आपसे जानना चाहूँगा, आप कब से आते हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा अनुभव?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लगता है कि नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए यज्ञ से, अपनी संस्कृति से। हाँ बिल्कुल जुड़ना चाहिए। मैं भी न्यू जनरेशन से हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और बहुत अच्छा फील हो रहा है हवन करके। देखिए जुड़ना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पद्धति को लेकर, इस यज्ञ पद्धति को लेकर क्या सोचते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स के साथ आप आए हैं तो लग रहा है कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से, अपनी जो वैदिक संपदा है उससे कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमें अपने जितने भी बच्चे हैं हम इसलिए यहाँ पर आए ताकि वो सीख सकें हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, और हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है तो इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती यज्ञ। अच्छा, तो पहले दिन की शुरुआत आपने यज्ञ से की। हाँ जी, कि हमारा जो पूरा साल है वो पूरा वर्ष है बहुत अच्छे से बीते, इसी की कामना करते हुए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तमाम जो चीज़ें आपने सुनी हैं, तमाम इन लोगों की आपने बातें सुनी है जो स्टूडेंट्स हैं, कि हम चाहते हैं कि चूंकि जो नव संवत्सर की शुरुआत है वो आज ही के दिन से होती है, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से, और बाकी इस तरह के जो आयोजन है वो होते रहने चाहिए ताकि लोग अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने संस्कारों से, और जिस तरीके से वैदिक संपदा है, एक सबसे बड़ी संपदा वैदिक संपदा है, उससे भी जुड़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।